तो हमारा लेसन है आज प्रोनाउन और उसकी किस्में। इसमें ज़मीर और उसकी किस्में। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन और नाउन फ्रेज। इसमें ज़मीर उस अल्फाज को कहते हैं जो किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, समझ आ गई। प्रोनाउन रेफर टू ईदर अ नाउन। ये बाकी चीजें आप रीडिंग कर लेना खुद। मैंने बस आपको इतना बता दिया है कि प्रोनाउन जो है वो कहते किसको है, इसमें ज़मीर जो है वो कहते किसको है। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन मतलब किस में है इसकी, पर्सनल, पॉजेसिव, रेफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, रिसिप्रिकल, डिमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनेट, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पे टाइप्स लिखी हुई है, इन टाइप्स के बारे में वन बाय वन हम रीडिंग करते हैं। तो चलें, सबसे पहले आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होता है जो अपनी जात के मुतालिक होता है। जैसे पर्सनल प्रोनाउन आर यूज फॉर अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और पर्सन एंड दे चेंज देयर फॉर्म टू इंडिकेट द डिफरेंट जेंडर, नंबर, केस एंड पर्सन। समझ आ गई। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, जो खास शख्स या खास चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये जो है अपना फॉर्म चेंज, इसमें लिखा फॉर्म चेंज करते हैं। फॉर्म चेंज का मतलब जैसे कोई नाम लगा ले तो उस नाम की जगह पे आप लिख दें ही, शी, इट। इस तरह के प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे नीचे जेंडर है, तो जेंडर का क्या मतलब है, ही वेंट टू द मार्केट, तो ही इज यूज्ड फॉर द मेल जेंडर। ही जो है वो एक आदमी के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अदर एग्जांपल आ रहे हिज, हिम, ही, ये इसकी एग्जांपल है। शी इज डूइंग द लॉन्ड्री, तो शी इज यूज फॉर द फीमेल जेंडर, ये मोइनस के लिए इस्तेमाल हुआ है। अदर एग्जांपल आर हर और हर्स। ठीक है, मतलब ही, शी, इट, और फिर ही, शी, इट के आगे भी जो प्रोनाउन होते हैं, हिज, हिम, ही, हर, हर्स, इसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब आपको समझ आ गई है कि पर्सनल प्रोनाउन किस तरह इस्तेमाल होता है। पर्सनल प्रोनाउन होते हैं किसी खास चीज या शख्स की जगह पे जो इस्तेमाल होता है, किसी खास शख्स या चीज के नाम की जगह पे जो इस्तेमाल होता है, जो उनकी फॉर्म को चेंज कर देता है। अब यहाँ पॉसेसिव प्रोनाउन, इस तरह पॉसेसिव नाउन भी था, जिसको मैंने आपको कहा था कि जिसके पीछे अपॉस्ट्रॉफी लगता है, जो का के की जिसका होता है, तो वही सेम मीनिंग इसका भी है। तो पॉसेसिव प्रोनाउन इज अ टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट originate from personal pronoun type that indicate position, quality for any comparative relationship। ठीक है, अब पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब है मलकियत जाहिर करना। सही है, जो सिंपली वो बताते हैं। मैंने पॉजेसिव नाउन में भी ये कहा था जिसमें अपॉस्ट्रॉफी लगता है, इसमें अपॉस्ट्रॉफी तो नहीं लगता, लेकिन इसमें यूअर्स, माइन, दियर्स, हर, हुज, इस तरह के अल्फाज होते हैं, तो ये मलकियत को जाहिर करते हैं। जैसे दिस इज माई स्पेक्टिकल एंड यूअर्स, ये मेरी ऐनक है और तुम्हारी, स्पेक्टिकल कहते हैं नजर की ऐनक को। ठीक है, माइन, दिस कार इज माइन, और एंड, तो समझ आ गई। दियर्स का कैसे होगा, इम्प्रूव यूर मिस्टेक फर्स्ट, अपनी गलती को पहले इम्प्रूव करो, देन टॉक अबाउट दियर्स। ठीक है, अब यह है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसमें होते हैं, जिसमें माई सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, यूर सेल्फ, इस तरह के अल्फाज आते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर हुज, दैट, एंड, इन, सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जिसके एंड में सेल्फ आता है, उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, सिंगुलर रिफ्लेक्सिव में होता है माई सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, यूर सेल्फ, और प्लूरल में आते हैं यूर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ्स। ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट एग्जांपल यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आप खुद ही डाउनलोड करके रीडिंग कर लेना, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट एग्जांपल इसकी बताई है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिसके एंड में सेल्फ आता है। सही, समझ आ गई।
और दोस्तों मैं आपको बार बार यही कहती हूँ कि अगर आपको किसी जगह पे किसी टॉपिक पे समझ नहीं आती तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दिया करें। इससे एक तो मुझे अपनी गलती समझ आ जाए करी कि मैं किस जगह पे गलत हूँ, और दूसरा मैं आपको दोबारा बताने में ज़्यादा अच्छा महसूस करूँगी। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन से होते हैं? जिसमें ईच अदर और वन अनदर ऐसे अल्फाज आते हैं। यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउन व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम पीपल। ठीक है, जो जुमले का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक ही बंदा होता है, लेकिन वो एक ही बंदा दो, लेकिन ठीक है, बट यू आर रेफरिंग टू द टू वे रिलेशनशिप, लेकिन आप उनकी जो रिलेशनशिप होती है उनको दो जगह पे रेफर करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, टॉम एंड सारा वर्क विथ ईच अदर। टॉम और सारा जो है वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो टॉम और सारा जो है वो जुमले का सब्जेक्ट भी हो गया और जुमले का ऑब्जेक्ट भी हो गया। मैंने ये जूम करके आपको बताया इसीलिए कि आपको सही समझ आ जाए। थ्री और मोर पीपल में कैसे होता है? वर्क इन अ ग्रुप, हेल्प वन अनदर। व्हेन माय फैमिली हैड डिनर वी टोल्ड वन अनदर अबाउट आवर जॉब्स। ठीक है, हम सब ने एक दूसरे के साथ अपनी जॉब के बारे में बात की है। तो जिस प्रोनाउन के एंड में ईच अदर, वन अनदर ऐसे अल्फाज आ जाए उसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। समझ आ गई है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होता है। अंडरस्टैंड? समझ आ गई दोस्तों? चले आगे बढ़ते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट शो विच पर्सन और थिंग इज बीइंग रेफर टू। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो शो करते हैं कि कौन सा बंदा या कौन सी चीज किसके मुतालिक बात कर रही हैं। ठीक है, दिस द डिमोन्स्ट्रेटिव इन इंग्लिश आर, इंग्लिश में डिमोन्स्ट्रेटिव को कहते हैं दिस, दैट, दीज, दोस। ठीक है, जिस जगह पे दिस और दैट और दीज और दोस ऐसे अल्फाज आए इनको डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, दिस एप्पल इज गुड, आई लाइक दोज हाउसेज। ये सेब अच्छा है और मुझे वो घर अच्छे लगते हैं। द मॉडिफाइज एप्पल आर दोस मॉडिफाइज हाउस। ठीक है, दिस जो है वो एप्पल को मॉडिफाई कर रहा है और दोस जो है वो हाउसेस को मॉडिफाई कर रहा है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या हो गया? जो किसी चीज या किसी जगह की रेफर को बयान करता है। ठीक है, कि ये इसका ताल्लुक किस चीज से है। ठीक है, अब सेब का ताल्लुक है दिस, मतलब नजदीक से हम बात कर रहे हैं, और हाउसेस को हम दोस्त है कह के मुखातिब करें मतलब वो दूर। तो इस तरह की नजदीकी और दूरी जो जिसमें आती है उसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। तो इंडेफिनेट प्रोनाउन बेसिकली आपको अच्छी तरह पता है कि इंडेफिनेट क्या होते हैं, जो डायरेक्टली किसी शख्स या चीज के बारे में बात नहीं करते, उसको किसी और तरीके से उसका जिक्र करते हैं। जैसे इंडेफिनेट प्रोनाउन इज अ पर्सन दैट डज नॉट रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग। ठीक है, सम इंडेफिनेट प्रोनाउन आर कंपाउंड वर्ड और सम एनी, नो, एवरी, एवरी वगैरह। ठीक है, जिसमें पीपल, थिंग्स और पर्सन में देखें, पीपल में आता है सम वन, सम बॉडी। थिंग में आएगा समथिंग, प्लेस में आएगा समवेयर, एनीथिंग, एनी बॉडी, एनीवेयर, एनीवन, नो वन बॉडी, नथिंग, नो नंबर, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीवेयर। जिस प्रोनाउन में इस तरह के अल्फाज आ जाएं, एनी वन, एवरीबॉडी, एनी, नथिंग, इस तरह के अल्फाज आ जाए, एवरी वन, एवरीबॉडी, एवरीवेयर, ऐसे प्रोनाउन को इंडेफिनेट प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, समवन वाज सिटिंग ऑन द सोफा, कैन यू डू समथिंग, ऐसे अल्फाज को इंडेफिनेट प्रोनाउन कहा जाता है। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव तो डेफिनेटली आप जान चुके कि रिलेटिव तो कहते हैं रिश्तेदारी को। ठीक है, किसी चीज को उसका करने के लिए, जैसे कौन, किसका, कहाँ, क्या, ऐसे
अल्फाज को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन टू यूज टू जॉइन और रिलेट टू डिफरेंट क्लॉसेस, ठीक है, जो दो डिफरेंट क्लॉसेस को आपस में ज्वाइन करे या दो बंदों को आपस में ज्वाइन करे, ठीक है। क्लॉज क्या होता है ये मैं आपको अपने अगले लेक्चर में बताऊंगी। वैसे क्लॉज कहते हैं दो लफ्जों को आपस में, जब दो जुमलों को आपस में जोड़ के एक बनाते हैं जिसमें एंड और बट आते हैं, ऐसे जुमलों को क्लॉज कहा जाता है, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगी, मैं थोड़ी बहुत आपको बता दिए। लेकिन यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन में ये हु, हुम, विच, हुज, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, दैट ऐसे अल्फाज आते हैं। थोड़ी बहुत मैं आपको जुमले पढ़ के बता देती हूँ, बाकी आप रीड कर लेना, ठीक है। यूज्ड फॉर पीपल सब्जेक्ट हु आता है। हु आर ऑल दोस पीपल, वो तमाम लोग कौन हैं, ठीक है। हुम जो है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये ऑब्जेक्ट तौर पे इस्तेमाल होता है लोगों के लिए। टू हुम डू यू विश टू स्पीक, तुम किसकी टू हुम डू यू विश टू स्पीक, तुम किसकी ख्वाहिश से बोलते हो या बोल रहे हो, ठीक है। विच आता है ये भी ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इसका किस तरह इस्तेमाल करेंगे, विच ऑफ यूर पेरेंट्स डू यू फील क्लोजर टू, ठीक है। तुम अपने वालिदैन में किसको अपने ज्यादा करीब समझते हो। वेयर जो है वो जगहों को रेफर करता है, वेयर इज माई टी शर्ट। वेन जो है वो टाइम को रेफर करता है, ठीक है। इस तरह आगे आप खुद ही देख लें। अब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी ये हुज, विच, हु, हुम और व्हाट आता है। जैसे पीछे मैंने आपको बताया है ना रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये सेम है, लेकिन ये क्वेश्चन के तौर पे इस्तेमाल होता है। वो क्वेश्चन के तौर पे नहीं इस्तेमाल होते थे, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसमें हुज, विच, हु, हुम, व्हाट इस तरह के अल्फाज आ जाते हैं, ठीक है। Whom do you go with, तुम किसके साथ गए थे, ठीक है। What is your name, ठीक है। इस तरह who और whose भी आ सकता है। Whose pencil is this, ये पेंसिल किसकी है, ठीक है। तो ऐसे जहां पे ये इस तरह के अल्फाज आ जाए whose, which, who, whom और what, तो ऐसे लफ्जों को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, मतलब सवालिया प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। रिलेटिव और इंट्रोगेटिव सेम तकरीबन आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन वो जो है वो रेफर करता है सब्जेक्ट को भी और ऑब्जेक्ट को भी, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो रिलेशन को जाहिर करता है और ये सिर्फ सवालिया के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको बार बार रिलेटिव प्रोनाउन इसके साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, ओके। तो दोस्तों ये थी प्रोनाउन और उसकी टाइप्स। उम्मीद है आपको मेरी ये लेसन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर किसी भी जगह पे किसी भी काइंड्स की आपको अगर समझ ना आई हो तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू।